नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। आज रीट मेंस का टॉपिक रहेगा रीति रिवाज, जिसमें जो है वो प्रमुख प्रश्न आएंगे जो 2023 के आपके एग्जाम में आए हुए रीट मेंस के प्रश्न अलग अलग भाषाओं का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना देरी के साथ करते हैं सेशन का शुरुआत। जो छात्र रेगुलर जुड़े हैं निश्चित तौर पर उनको प्रश्न रिपीटेड यहाँ से मिलेंगे, व्याख्यात्मक रूप से मिलेंगे। तो यानी आप जो है वो अपना खुद का मूल्यांकन सब विवेक से कर सकेंगे। तो गणित तथा विज्ञान 2023 रीट मेंस में ये प्रश्न आया हुआ है। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है दोस्तों? गोद लेना, झड़ूला, पनघट या टीका, किसका जो है संबंध विवाह से है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से उत्तर दोगे तो पता चलेगा। झड़ूला दोस्तों आपके 16 संस्कार में से एक है, जिसे सूढ़ाक्रम भी कहा जाता है। यहाँ पर बालकों का क्या किया जाता है? सिर जो है वो सिर के पहली बार बाल कटवाए जाते हैं। पनघट पूजन या छरी, इसका जो है छरी का संबंध है। गोद लेना, किसी भी जो है वो संतान न होने पर किसी दूसरे जो है वो बच्चे को गोद ले लेना, इसका सही उत्तर होगा टीका दोस्तों। क्या होगा? टीका दोस्तों। यहाँ पर वधु पक्ष की ओर दिया जाने वाला जो भेंट होता है उसे कहा जाता है टीका। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही और सटीक उत्तर होगा। अब देखिए विवाह के प्रमुख रिवाज आपको याद रखने हैं। देखिए सगाई कब वधु जो है वो वधु पक्ष द्वारा नारियल देकर वर को नारियल देते हैं, तब रिश्ता पक्का हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? सगाई कहते हैं। फिर सावा दोस्तों आपका जो विवाह का मुहूर्त होता है, जो विवाह का मुहूर्त होता है उसे सावा कहा जाता है। टीका दोस्तों वधु पक्ष द्वारा दिया जाने वाला वर को भेंट होता है। और फिर बात करें सीकली कोतली, तो यहाँ की होता है वर पक्ष द्वारा वधु को भेंट दी जाती है। वधु दोस्तों वधु पक्ष की ओर भेंट दिया जाता है उसे तो टीका कहते हैं, लेकिन वर पक्ष द्वारा दिया जाता है उसे सीकली कोतली कहा जाता है। लग्न पत्रिका क्या होता है दोस्तों? वधु पक्ष की ओर से वर को बारात लेकर आने का निमंत्रण दिया जाता है कि आप जो है विवाह करने के लिए इस दिन या इस दिनांक को आना है, तो उसे लग्न पत्रिका कहा जाता है। कुमकुम पत्रिका दोस्तों जो भी रिश्तेदार होते हैं वर या वधु के रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित करते हैं, इसलिए वो कौन सी पत्रिका होती है? कुमकुम पत्रिका होती है। बान बिठाना किसे कहा जाता है? दूल्हे को घी व पत्ता से खिलाते हैं दोस्तों, उसे बान बिठाना कहते हैं। गणपति स्थापना की जाती है विवाह में, तो गणेश जी की जो है पाने की पूजा की जाती है। बत्तीसी नूतना, यानी इसका क्या होता है? बत्तीसी नूतना यानी दूल्हा दुल्हन की माता द्वारा पीर पक्ष को दोस्तों पीले सावल दी जाती हैं शादी में आने का निमंत्रण। इसलिए यहाँ पर दोस्तों मामा द्वारा यहाँ पर मायरा भी किया जाता है, जो कि आपकी मम्मी के क्या रहेंगे? भाई रहेंगे, इसलिए बत्तीसी नूतना का संबंध है। फिर बात करूं मायरा या भात किसे कहा जाता है? फिर देखिए पीले चावल भेज देते हैं, तो उसके बाद भाई द्वारा बहन के लिए मायरा जो है वो पहनाने की रस्म होती है, उसे मायरा या भात कहते हैं। इकताई की बात करूं तो दूल्हा दुल्हन के कपड़े का जो माप दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इकताई। फिर बात करें हम जो है वो बिन्नोटा, तो दूल्हा दुल्हन के जूते का माप होता है दोस्तों, उसे बिन्नोटा कहा जाता है। पीटी दोस्तों विवाह से पूर्व दुल्हन या दूल्हे को जो है वो लगड़ी का जो है वो किसका? हल्दी का उबटन लगाया जाता है। बिंदोड़ा दोस्तों वर और वधु जो दोस्तों अपने रिश्तेदारों के घर या भोजन करते हैं। मुगदड़ा किसे कहा जाता है? तो विवाह के समय जो लकड़ियां प्रयुक्त की जाती हैं उन लकड़ियों को दोस्तों मुगदड़ा कहा जाता है। रोड़ी पूजन दोस्तों बारात जब निकलती हैं तो उसे दूल्हे द्वारा गोबर की पूजा करते हैं, उसे रोड़ी पूजन। जबकि टूटिया रस्म क्या कहा जाता है? टूटिया रस्म जब बारात प्रस्थान के लिए जाती हैं वधु के घर, तो पीछे जो वर्ग की पक्ष से जो बसी महिलाएं हंसी ठिठोली के खेल यानी नकली विवाह का आयोजन करती है, उसे टूटिया रस्म कहा जाता है। फिर बात करूं मैं बडार, तो वर पक्ष द्वारा रिश्तेदारों को दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? आपके बडार कहलाता है। क्या कहलाता है? बडार। कन्या बल दोस्तों क्या होता है? फेरे होने तक जो वधु के परिजन होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो व्रत रखते हैं, शाम तक भोजन नहीं करते हैं जब तक विवाह नहीं हो जाता, तो उसे क्या कहते हैं? कन्या बल। कुंवारी जान की भात किसे कहते हैं? फेरा होने से पूर्व वर वधु की पक्ष की और रिश्तेदारों व बारातियों को दिया जाता है। कौन? क्या बारातियों को किया जाने वाला क्या पुरस्कार या उनको जो है वो भेंट के रूप में दिया जाता है, उसे कुंवारी जान की भात कहा जाता है। फिर बात करूं आपको परिणीत की बात करूं तो फेरे होने के बाद दिया जाता है। कुंवारी भात फेरे से पहले दिया जाता है, जबकि फेरे के बाद कौन सा भेंट दी जाती है? तो परिणीत जान की भात दी जाती है। सामेला मधुपर्क या इसे दुकाव भी कहा जाता है। वधु पक्ष की ओर से बारात का स्वागत किया जाता है तो उसे सामेला कहा जाता है। फिर बात करूँ तोरण, तो वर को पक्ष की ओर विजय के रूप में मनाया जाता है। कौन? तोरण। क्या कहा जाता है? तोरण। और तोरण के जो है वो अंदर भी जस्ट अंदर जो है वो जाते हैं तो कौन सा गीत गाया जाता है? कुकरलू गीत भी गाया जाता है। झेला मेला की आरती, तो वधु पक्ष की ओर से दूल्हे के स्वागत में जो रस्म की जाती है उसे झेला मेला की आरती कहा जाता है।
हथलेवा की बात करूँ तो फेरों से पहले दुल्हन के हाथ में दुल्हन जो है वो दूल्हे का दायां हाथ जो है वो थमाते हैं, उसे हथलेवा कहा जाता है। जबकि कांकन डोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कांकन डोरा किसे कहा जाता है, तो वर और वधू के मांगलिक जो धागा जो है वो बांधा जाता है उसे कांकन डोरा कहा जाता है। अगला देखिए, बरीवडला वर पक्ष की ओर से वधू के लिए जो आभूषण या वस्त्र की रस्म होती है उसे बरीवडला। फिर रंगबरी या पहरावा किसे कहा जाता है, पहरावना। तो वधू पक्ष की ओर से बारातियों को जो भेंट दी जाती है उसे रंगबरी या पहरावना कहा जाता है। मुठभरई क्या होता है दोस्तों, बारातियों के समक्ष जो है वो वधू पक्ष की ओर से एक थाल पैसों का भरा होता है, तो उसको एक बार भी लेने के लिए दोस्तों जो साइज जितना जो है वो एक बार हाथ से जो है वो पैसे ले सकता है उसे क्या कहा जाता है, मुठभरई कहा जाता है। फिर बात करूँ ओलंदी, तो विवाह होने के बाद जो वधू के साथ एक लड़की आई जो है वो आती है, 15 दिन 20 दिन रुकती है, उसे ओलंदी कहा जाता है दोस्तों। जुआजुई वर और वधू द्वारा खेला जाने वाला खेल जुआजुई कहलाता है। मुकलावा या गौना, विवाह के बाद पहली बार लड़की को जो है ससुराल भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है, मुकलावा या गौना। फिर बात करें बाजना या हार रुकई, नववधु का गृह प्रवेश होता है उसे बाजना या हार रुकई कहा जाता है। जुआरी की बात करूँ तो बारात विदाई के दौरान दूल्हे को दी जाने वाली भेंट, जस्ट बारात विदाई होती है उस समय दूल्हे को जो भेंट दी जाती है उसे आपके जुआरी कहा जाता है। फिर बात करूँ सोटा सोटी, तो विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन को देव स्थान पर धोक लगाया जाता है या देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसे सोटा सोटी कहा जाता है। आना, दूसरी बार विवाह करने के बाद जो है माफ कीजिए, जब विवाह होने के बाद जो दूसरी बार ससुराल जाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आना कहा जाता है। जबकि पहली बार जो है वो विवाह होने के बाद पहली बार ससुराल जाते हैं उसे गौना या मुकलावा कहा जाता है, जबकि दूसरी बार ससुराल जाते हैं उसे आना कहा जाता है। नाता, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहना या विवाह कर लेना क्या कहलाता है, नाता कहलाता है। क्या कहलाता है, नाता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पीटी रा गीत कब गाइजे, यानी पीटी का गीत सिंधी 2023 रीट मेंस में आया। तो इसका सही उत्तर ऊपर आपने मैंने पूरा बता दिया विश्लेषण करके। विवाह के समय, ब्याह के समय जो गीत गाए जाते हैं पीटी का गीत। अगला देखिए, कांकन डोरा बिंदोली सामेला राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है, उर्दू 2023 रीट मेंस में बिल्कुल ऊपर व्याख्या कर चुके हैं। कांकन डोरा आपके कहा जाता है वर और वधू को एक धागा बांधा जाता है, मांगलिक धागा, उसे कांकन डोरा कहा जाता है। बिंदोली की बात करूं तो विवाह से एक दिन पूर्व जो है वो वर को घोड़ी पर बैठाकर गांव में घुमाया जाता है, उसे बिंदोली। सामेला की बात करूं तो बारातियों का जो है वर पक्ष का जो है वो बारातियों का जो भी स्वागत किया जाता है वधू पक्ष द्वारा उसे सामेला कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह के संबंधित। अब देखिए, मृत्यु से संबंधित कुछ जो है वो रस्म होती हैं उसको क्या कहेंगे, तो उनका विश्लेषण करेंगे। अर्थी, आपके मृतक को लेटा कर ले जाया जाता है उसे तो अर्थी कहा जाता है, जबकि बैठ कर ले जाया जाता है उसे बैकुंठी कहा जाता है। दोनों का कॉन्सेप्ट समझिए, अर्थी में आपको जो है वो मृतक को लेटाया जाता है, जबकि बैकुंठी में बैठा कर ले जाया जाता है उसे बैकुंठी कहते हैं। पानीवाड़ा किसे कहा जाता है, जैसे ही कोई किसी की मृत्यु हो गई तो उसके रिश्तेदारों को सूचित करना कि ये घटना हो चुकी है जो है वो उसे क्या कहा जाता है, पानीवाड़ा कहा जाता है। बिखेर क्या कहा जाता है, जब मृतक को ले जाया जाता है बैकुंठी या आरती पर तो उसके ऊपर सिक्के उछालते हैं उसे बिखेर कहा जाता है। जबकि आदोटा आपके 20 रास्ते में जो आपके मृतक के जो है वो कंधे जो है वो मृतक ऊपर जो है वो लिटाया जाता है, उसके जो है वो चार झेलने के लिए जो है वो मृतक को ले जाते हैं, उसको कंधे के रूप में बदलते हैं, उसे आदोटा कहा जाता है। दंडोत, परिजनों द्वारा दंडवत प्रणाम किया जाता है उसे दंडोत कहा जाता है। भद्र की बात करूँ तो जो है वो उसके परिजन, जिस मृतक के परिजन होते हैं वो अपने सिर व दाढ़ी के बाल कटवाते हैं उसे भद्र कहते हैं। मुखाग्नि या लापा, मृतक के परिजनों द्वारा अग्नि को समर्पित करना क्या कहा जाता है, मुखाग्नि या लापा कहा जाता है। जबकि आपके कपाल क्रिया की बात करूं तो मानव के कपाल का अंतिम संस्कार करना कपाल क्रिया कहा जाता है। फिर बात करें आपके सातरवाड़ा, तो सगे संबंधियों को व रिश्तेदारों को सांत्वना देने के लिए सातरवाड़ा का आयोजन होता है। उठावना, तीसरे दिन की बैठक को क्या कहा जाता है, उठावना। फूल सुनना कहा जाता है, तीसरे दिन मृतक की अस्थियां लेकर एकत्रित करना होता है दोस्तों, उसे फूल सुनना कहा जाता है। सांगड़ी रात या डांगड़ी रात, 11वें दिन मृतक के लिए जो रात्रि जागरण की जाती है उसे सांगड़ी या डांगड़ी की रात कहा जाता है। मौसर की बात करूं, नुक्तो या द्वादश, 12वें दिन जो भोजन किया जाता है
भोजन बनाया जाता है उसे कहा जाता है मौसर, नुक्तो या द्वादश। फिर देखिए जोसर, जीवित व्यक्ति के ऊपर जो है मृत्यु भेज किया जाता है उसे जोसर कहा जाता है, और जबकि मृत्यु उपरांत भोजन किया जाता है, भोजन मृत्यु भोज बनाया जाता है, उसे मौसर कहा जाता है। पगड़ी दस्तूर क्या होता है दोस्तों, मृत व्यक्ति के परिजन द्वारा परिवार के जो भी वरिष्ठ होता है व्यक्ति उसको जो है वो पगड़ी बांधी जाती है और घर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसे पगड़ी दस्तूर कहा जाता है। बरसी की बात करूँ तो मृतक के जो पुण्यतिथि होती है उसे जो है वो बरसी कहा जाता है। ये थे दोस्तों आपके रीति रिवाज से संबंधित प्रश्न। ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आए नहीं हैं, ये जो संबंधित प्रश्न थे वो लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। ये व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से रोजाना क्लासें मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। इनका लाभ उठाइए, एक एक क्वेश्चन एक एक प्रश्न यहाँ से रिपीट होने की संभावनाएं रखते हैं दोस्तों। ऐसा एक भी बिंदु नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हुआ, ऐसा एक भी व्याख्या नहीं है जो एग्जाम में नहीं आई हो। ये जितना भी सेशन हो रहा है 10 मिनट 20 मिनट का, ये आपके लिए सिलेक्शन की ओर करीब ले जाने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।